हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 1 to 14 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है x³ + 64। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टराइज जब भी करना है सबसे पहले कॉमन टर्म्स देखनी है। तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इधर है x³, इधर है 64, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कॉमन नहीं आता फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, आइडेंटिटी यूज़ करना। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ध्यान से देखिए। इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x³ + 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, दैट इज a³ + b³। किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a² - ab + b²। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा 4। दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a + b। तो x + 4 इंटू a²। a कितना है x, x का स्क्वायर माइनस ab, a इंटू b। a कितना है x, b कितना है 4, तो ये हो गया 4x प्लस b²। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। सेकंड है 8a³ + 27b³। पहले हमने कॉमन देखना है, कॉमन कुछ नहीं है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू a³। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू b³। तो इसको इकट्ठा कर लो, 2a का क्यूब प्लस इनको इकट्ठा कर लो, 3b का क्यूब। अगेन सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a³ + b³ किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a² - ab + b। ये हमारा a है और ये हमारा कंप्लीट b है। तो क्या आ गया, a + b दैट इज 2a + 3b इंटू a²। a कितना है 2a का स्क्वायर माइनस ab 2a इंटू 3b प्लस b कितना है 3b का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2a + 3b, ये आ गया 4a² - 6ab + 9b²। So these two are the factors. Third one है 7a³ + 56b³। तो पहले कॉमन देखते हैं। देखो इधर 7 है, इधर 56 है, तो इसका HCF किया तो 7 हमें कॉमन मिल गया। पीछे क्या बच गया, a³ + 56 को 7 से डिवाइड किया 8b³। अब देखो 7 को बाहर रखेंगे, ये हमारा a का क्यूब है प्लस 8b³ को क्या लिख सकते हैं, 2b का क्यूब लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। a³ + b³ की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b इंटू a² - ab + b²। तो 7 इंटू ये आ जाएगा a + 2b इंटू a² माइनस a इंटू b, a इंटू 2b तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, b कितना है हमारा 2b, मतलब 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b²। तो 3 फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन 4 है x⁵ + x²। तो कॉमन क्या आ गया, दोनों में x है, इधर x⁵ है, इधर x² है, तो लीस्ट पावर वाला हमारा कॉमन आ जाता है। तो x² बाहर आ गया, इधर क्या बचा x⁵ बच गई प्लस यहाँ क्या बच गया 1। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ x², ये बन गया x का क्यूब प्लस ये बन गया 1 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा a, ये हमारा b। तो हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a³ + b³ की, which is a + b इंटू a² - ab +
बी स्क्वायर। जब भी आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसको लिखना ज़रूर है साइड पे, आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर 1। क्वेश्चन 5, 16x की पावर 4 प्लस 54x। तो पहले कॉमन देखते हैं, इधर 16 है इधर 54 है। जब आप इसका HCF करेंगे 2 आ गया, इधर भी x है इधर भी x है तो x भी कॉमन आ गया। इधर x की पावर 4 है इधर 1 है तो क्या आ गया x की पावर 1 कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा 8x क्यूब बच गया प्लस यहाँ पे हमारे पास 54 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 27। तो ये 2x। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू एक्स क्यूब। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे 2x इंटू ये हो गया 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो ये बन गया हमारा a, ये बन गया b। तो सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 2x इंटू ए प्लस बी दैट इज 2x प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 2x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर 2x इंटू 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। क्वेश्चन नंबर 6 है 216x क्यूब प्लस 1/27। पहले तो कॉमन देखो, कॉमन कुछ नहीं है। अब 216 किसका क्यूब होता है 6 का और 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो इसको कैसे लिखेंगे 6x होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस इसको 1/3 होल क्यूब। तो ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b। मतलब a की जगह आपने पुट करना है 6x, b की जगह आपने पुट करना है 1/3। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो चलो पहले है a प्लस b 6x प्लस 1/3 इंटू ए स्क्वायर 6x का स्क्वायर माइनस ए बी 6x इंटू 1/3 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1/3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 6x प्लस 1/3 इंटू इसका स्क्वायर करो ये आ गया 36x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2x प्लस 1/9। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाना है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ये है a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब, तब भी यही बनेगा a की पावर 6 b की पावर 6। अब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो गई, ये आ गया हमारा a, ये आ गया b। मतलब a की जगह हमने पुट करना है a स्क्वायर और b की जगह पुट करना है b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाली विच इज़ a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस b, a क्या है a स्क्वायर, b कितना है b स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, a की जगह हमें क्या पुट करना है a स्क्वायर पुट करना है ना, तो इसका स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है पहले ही वो b स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। मतलब सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है ये पूरी वैल्यू अब हमारी a है, ये पूरी वैल्यू हमारी b है। तो इस a और b वैल्यूज़ को हमने इस वाले आइडेंटिटी में पुट कर दिया। तो ये आ गया a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर
4। क्वेश्चन नंबर 8, a की पावर 4 प्लस 343a। अब देखो कॉमन क्या आ गया, a। यहाँ क्या बचा, a क्यूब प्लस 343। तो ये तो a का क्यूब है प्लस, अब 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो गई। a की जगह तो a पुट करना है, b की जगह पुट करना है 7। सो a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल आ गया, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a तो बाहर ऑलरेडी है, तो ये आ गया a प्लस 7 इंटू ए का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो 7a प्लस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। क्वेश्चन 10, 125x क्यूब प्लस 1। कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब। 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया, 5x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये हमारा आ गया a, ये हमारा आ गया b। a की जगह हमें पुट करना है फॉर्मूला में 5x, b की जगह हमें पुट करना है 1। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो a और b की वैल्यूज ये वाली इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो ये आ गया 5x प्लस 1 इंटू 5x का स्क्वायर माइनस 5x इंटू 1 5x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये आ गया 5x प्लस 1 इंटू ये नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। तो ये आ गया 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 3a माइनस 6b। अब देखो ये फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, a क्यूब प्लस 8b क्यूब। यहाँ से अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो ये बचा a प्लस 2b बच गया। अब ये क्या है हमारा, a का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसको 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। तो देखो ये a है और ये कंप्लीट b है। a की जगह तो a पुट करना है फॉर्मूला में, b की जगह 2b पुट करना है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो 2 इंटू ये बन गया a प्लस 2b इंटू ए का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a इंटू 2b 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर कितना बन गया, 4b स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 2b। अब देखो हमारे पास ये दो टर्म्स है, एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है। टर्म्स कैसे हम फाइंड करते हैं, बीच में प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। जो ये मल्टीप्लाई में है वो सिंगल टर्म रहेगा। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b। पीछे क्या बच गया, यहाँ बचा पहले 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया 3। सो ये दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया a प्लस 2b, एक आ गया ये वाला कंप्लीट। क्वेश्चन 11, a क्यूब माइनस 125 माइनस 2a प्लस 10। अब देखो पहले दो टर्म्स में से तो कुछ कॉमन नहीं आया, लेकिन यहाँ से अगर मैं माइनस 2 कॉमन ले लूँ ये आ जाएगा a माइनस 5। अब ये तो है a क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू ए माइनस 5। अब देखो ये हमारा a, ये हमारा b। a की जगह a लिखना है, b की जगह 5 पुट करना है। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाली, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये आ जाएगा a माइनस 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25।
-2 इंटू a माइनस 5। अब देखो एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 5 कॉमन है। यहाँ क्या बचा फर्स्ट टर्म में, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 25। यहाँ क्या बच गया, -2 a माइनस 5। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस 5a, 25 माइनस 2, ये आ गया प्लस 23। क्वेश्चन 12, एक्स क्यूब माइनस 125। ये x का क्यूब माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो दिस इज a, दिस इज b। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 5 इंटू a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a इंटू b x इंटू 5, 5x हो गया, प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। 13 है 8a क्यूब माइनस 1/27 b क्यूब। पहले तो कॉमन देखो, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू a क्यूब माइनस 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू b क्यूब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2a का होल क्यूब माइनस 1/3b का होल क्यूब। अब देखो इसको a मानो, इसको b मानो। a की जगह हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 2a, b की जगह पुट करेंगे 1/3b। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करनी है। जहां जहां a आएगा फॉर्मूला में वहां 2a पुट करना है, b की जगह 1/3a। सो ये आ गया 2a माइनस 1/3b इंटू a का स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर प्लस ab 2a इंटू 1/3b प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 1/3b का स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया 4a स्क्वायर प्लस 2a/3b प्लस 1/9b स्क्वायर। क्वेश्चन 14, 8a क्यूब अपॉन 27 माइनस b क्यूब अपॉन 8, कॉमन कुछ नहीं है। अब 8 क्या होता है, 2 का क्यूब इंटू a क्यूब। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब माइनस b क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अब इकट्ठा कर दो, ये आ गया 2a/3 इस पूरे का क्यूब माइनस b/2 इस पूरे का क्यूब। अब ये टर्म आपकी a, ये टर्म आपकी b, फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह हम फॉर्मूला में पुट करेंगे 2a/3, b की जगह पुट करेंगे b/2। तो चलिए a माइनस b, तो कितना आ गया 2a/3 माइनस b/2 इंटू a का स्क्वायर 2a/3 का स्क्वायर प्लस a इंटू b 2a/3 इंटू b/2 प्लस b का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर। तो दिस इज 2a/3 माइनस b/2। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया ab/3 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4। सो ये दो आपके आ गए फैक्टर्स। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।